हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे 21 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में। और उसके बाद में लास्ट में अपन पैसिव वॉइस और नरेशन के बारे में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रेलवे के द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट कौन से वर्ष आएगा? 2021, 22, 23 या फिर 24? तो इसका आंसर होगा 2023 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, एकेडमिक ईयर 2019-20 में कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23% अंक हासिल किए हैं? JMI समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत 95.23% अंक हासिल किए कौन सी यूनिवर्सिटी ने? तो देखिए इसका आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा 95.23% अंक हासिल किए गए हैं, जबकि इससे पहले NIRF रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान मिला था। प्राइवेट सेक्टर में कौन से बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर रिलायंस बैंक? तो देखिए इसका आंसर होगा HDFC बैंक। निजी क्षेत्र का यह बैंक है। 26वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें उसके शेयर होल्डर्स को बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, जबकि केनरा बैंक ने भी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। BWF ने अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? यानी कि जो अध्यक्ष पद है उसके ऊपर कितनी बार कोई एक व्यक्ति उस पर चुना जा सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार BWF के अध्यक्ष पद के ऊपर? तो देखिए 4 बार के लिए इसको सीमित किया गया है। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और 30% महिला सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी भी देती है और कार्यकाल 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी डोम सिबले ICC के गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डोम सेबले? इंग्लैंड क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो देखिए ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। डोम सिबले गेंद के ऊपर गलती से लार का प्रयोग करते हुए पाए गए और इसके साथ ही वे ICC के गेंद के ऊपर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये जो घटना है वो ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान के ऊपर लंच से ठीक पहले 42वें ओवर के दौरान घटित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में लगभग 80% की कटौती कर दी है? कौन से वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक के लिए? 2022, 24, 26 या फिर 28? तो देखिए वर्ष 2026 इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको IOC के नाम से जाना जाता है, उसने अभी हाल ही में वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में लगभग 80% की कटौती कर दी है। लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीतकर किसी एक ट्रैक के ऊपर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या 9वीं बार? लुइस हैमिल्टन के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा 8वीं बार। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीतकर किसी एक ट्रैक के ऊपर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह लुइस हैमिल्टन की कौन से नंबर की जीत है? 86वीं जीत है। माइकल शुमाकर ने वर्ष 1994 में अपनी पहली जीत दर्ज की थी और उन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स रिकॉर्ड 8 बार जीती थी। बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने अभी हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार पिचिची अवार्ड जीता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ये रिकॉर्ड जीता है बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने? 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार और 9वीं बार? तो देखिए इसका आंसर होगा 7वीं बार ये रिकॉर्ड जीता है। बार्सिलोना के हैं लियोनेल मेसी। 67 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दी। 67 साल पुराना रिकॉर्ड, यानी कि 67 साल पुराना किसने बनाया था ये रिकॉर्ड? तो उनका नाम क्या था? टेल्मो ज़ारा उनका नाम था। 6 बार ये अवार्ड इन्होंने जीता था। 6ठी बार उन्होंने ये अवार्ड 1953 में जीता था। उसके बाद अब लियोनेल मेसी 7वीं बार ये अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, जापान के संयोग से किस देश ने मंगल ग्रह के ऊपर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। दरअसल इस होप नाम इसको क्यों दिया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। जापान के संयोग से मंगल ग्रह के ऊपर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन किसने शुरू किया? भूटान, चाइना, सऊदी अरब अमीरात या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब अमीरात, जिसको यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से भी जाना जाता है। पहला अरब मुल्क मंगल ग्रह के ऊपर दस्तक दी है। इसके लॉन्च कहाँ से किया गया? तो जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो ग्रह पर ये जो यान ले जाया गया था, इस यान के ऊपर अल अमल नाम लिखा गया था, अल अमल। और फरवरी 2021 में होप की मंगल की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। और होप इसके पीछे रीज़न, नाम रखने के पीछे रीज़न ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात इस प्रोजेक्ट को अरब के जो युवा हैं उसके लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में ये पेश करना चाहता था। होप यानी कि आशा, इसलिए इसको होप के नाम इसको दिया गया है। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद में 687 दिनों तक मंगल की जो कक्षा है वहाँ पर ये चक्कर लगाएगा। और इस मिशन का मकसद क्या था? तो देखिए, मंगल ग्रह जो लाल ग्रह है उसके पर्यावरण और मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी इकट्ठा करना ही इस होप प्रोब मिशन का मकसद है। मंगल पर जाने वाले जो 3 प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, उनमें ये तीसरा है। पहला है ताइनवेन फर्स्ट चाइना का, दूसरा है मार्स 2020 अमेरिका का, और तीसरा ये होप। ठीक है। इसके लॉन्चिंग समय की बात करें तो ये एक ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जिस समय धरती और मंगल की जो दूरी है वो सबसे कम है। तो अभी ये 20 जुलाई को लॉन्च किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर होगा। अगला देखो, इनमें से किस देश की सांसदों ने समलैंगिक विवाह के ऊपर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है? अमेरिकी सांसद, ऑस्ट्रेलिया सांसद, जापानी सांसद, या देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं, रूसी सांसद आएगा। और रूसी सांसद क्या होगा? इसका आंसर होगा रूसी सांसदों ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह के ऊपर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून तैयार किया है। और रूसी जनमत संग्रह 2020 के मुताबिक मतदाताओं ने संविधान में प्रस्तावित परिवर्तनों को भारी समर्थन भी दिया है। अब देखिए, बात करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें पहले अपन एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। एक आपको सेंटेंस दे रखा है, आई नो हिम, ये आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए साधारण सा रूल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर ही दे रखा है, ही दे रखा है, ही दे रखा है, यहाँ पर भी ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि नो क्या है? नो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के अनुसार ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर आएगा। तो ही के अनुसार इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा? तो ही के अनुसार इज आएगा। इज आपको इसमें नहीं दे रखा है, इज आपको इसमें नहीं दे रखा है, ये दोनों तो अपने आप ही कैंसिल हो गए। ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में से इज दे रखा है तो इज आ गया। उसके बाद में नो की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है तो नो की नोवन होगी, यहाँ पर भी आपको नोवन दे रखी है। उसके बाद में बाई मी नहीं आएगा। देखिए, नोन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में टू आता है हमेशा। कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्ब होती हैं जिनके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, वो कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे नॉन के साथ में टू आता है, इंक्वायर्ड के साथ में इनटू आता है, लाफ्ड के साथ में एट आता है। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं जो कि शब्दों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर बाई मी वाला ये सेंटेंस मत कर देना, ये गलत होगा। ही इज़ नॉन टू मी, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला देखो, द ताजमहल अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। द ताजमहल अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो, पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टूरिस्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। टूरिस्ट आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, टूरिस्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ठीक है, इतना तो ठीक है। उसके बाद में आपको इज दे रखा है। देखो, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर इज नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा? आर आएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी कैंसिल हो ही चुका है। उसके बाद में ये 2 ऑप्शन बचे। तो टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर दे रखा है, और टूरिस्ट हैव बीन तो वैसे भी गलत है, हैव बीन नहीं आएगा। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर
बाद में अट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अट्रैक्टेड और बाय द ताजमहल। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। आई रिमेंबर मुझे याद है, माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। मुझे याद है, इसको याद है कि माई सिस्टर, उसकी जो सिस्टर थी, टेकिंग मी टू द म्यूजियम, म्यूजियम लेकर गई। ठीक है, तो इसमें खुद ये जो सब्जेक्ट है ना, ये डज नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जो वर्क था वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर वर्ब आपको कौन सी दे रखी है, टेकिंग दे रखी है, यानी कि कंटिन्यूस वर्ब दे रखी है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसमें बीइंग का यूज़ करेंगे, पहली बात तो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, बाद में वर्ब ले लो। देखिए करता है अपन, आई दे रखा है तो देखो यहाँ पर मी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, इसको पहले तो सब्जेक्ट बना लो, तो यहाँ पर आपने आई बना लिया, चलो ठीक है, इतना तो सही है। उसके बाद में रिमेंबर दे रखा है, रिमेंबर भी सही है। उसके बाद में बीइंग आएगा, यहाँ पर आपको सीधा टेकन दे रखा है तो ये गलत है, ये आई रिमेंबर माई सेल्फ नहीं आएगा। आगे वाला देखो, आई रिमेंबर आई वाज, उसके बाद में आई नहीं आएगा, सीधा पहले बीइंग आएगा। आई रिमेंबर बीइंग, बाद में टेकिंग, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, बाद में टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। ये एकदम बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखो टेकिंग जब आती है तो उसको पैसिव वॉइस में अपन यूज़ करते हैं, तो बीइंग यूज़ करते हैं उसकी जगह पर, इसको आप ध्यान में रखना। डिड यू नेवर हियर द रिजल्ट ऑफ द मैच। डिड यू नेवर हियर द रिजल्ट ऑफ द मैच। यहाँ पर देखो आपको डिड दे रखा है, तो डिड है, जब अपन इसको चेंज करेंगे तो कौन से वाज आएगा या फिर वर आएगा। देखो डिड है, डिड के अनुसार वाज या वर नहीं आएगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अनुसार वाज या वर आएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द रिजल्ट ऑफ द मैच, यानी मैच का जो रिजल्ट है ना उसके अनुसार, तो द रिजल्ट ऑफ द मैच के अनुसार यहाँ पर वाज आएगा या वर आएगा, वाज आएगा। तो वाज आपको इसमें दे रखा है, वाज आपको इसमें दे रखा है। नेवर हियर्ड तो यहाँ पर नहीं आएगा, देखो यहाँ पर नेवर हियर्ड चौथे ऑप्शन में भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन सेकंड होगा या फिर ऑप्शन थर्ड होगा। देखो यहाँ पर डिड यू नेवर हियर द रिजल्ट ऑफ द मैच, तो वाज आ गया, उसके बाद में द रिजल्ट ऑफ द मैच आ गया। आगे देखो, बाद में आपको क्या दे रखा है, नेवर दे रखा है, तो इसको नेवर लगा दिया और हियर की थर्ड फॉर्म हियर लगा दिया, बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आपको जो सेंटेंस दे रखा है वो बिल्कुल सही है। वॉज द रिजल्ट ऑफ द मैच नेवर हियर्ड बाई यू, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगला देखो, ही मेड अस वर्क। ही मेड अस वर्क, इसको चेंज करना है आपको, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेड दे रखा है, तो आप समझ गए होंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वाज या वर में से आएगा। अब अस दे रखा है तो अस का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, वी बनेगा, तो ये वी आ जाएगा। बाद में वी के अनुसार वाज या वर में से वर आ जाएगा, बाद में मेड आ जाएगा, मेड टू वर्क बाय हिम, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है, मेड के साथ में टू आएगा, क्योंकि मेक क्या है, मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, एंड मेक इज ए पॉजिटिव वर्ब एंड इट इज़ फॉलो बाय प्रीपोजिशन टू इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ही मेक के साथ में टू का यूज होता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ब है। तो मेड टू वर्क आएगा, मेड टू वर्क, बाद में बाय लगाकर हिम आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। अगर आपको ये इंग्लिश की सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़नी है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में भी अपन इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो फॉर द टाइम बिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।